नमस्कार, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़े हैं करनाल के प्रेमनगर आर्य समाज के अंदर, जहां पर निर्भय फाउंडेशन सशक्त नारी द्वारा जो है महिलाओं में, जी हाँ, महिलाओं में सब रोजगार के प्रति जो है जागृति लाने के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न रोजगार के जो है कोर्स यहां पर करवाते हैं। और उसी के निमित्त जो है आज आर्य समाज प्रेमनगर के अंदर मेहंदी, जी हाँ, मेहंदी प्रशिक्षण कोर्स यहां पर करवाया जा रहा है। मेहंदी प्रशिक्षण कोर्स जो है 15 दिन का यहाँ पर होता है। और आप ये देखेगा बिल्कुल सामने जो दीवार पर इस संदर्भ का जो है एक वृत्त चित्र भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके अंदर स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जो 15 दिनों का ये कोर्स होता है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है मात्र 200 रुपये रखी गई है। और इस बारे में आप ये देखेगा कि यहाँ पर बच्चे जो है छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक सभी बच्चे जो है मेहंदी का प्रशिक्षण लेते हुए हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से ये मेहंदी यहाँ पर टीचर जो है बैठी हुई है, वह किस प्रकार से यहाँ टीचर इनको सिखाती हैं। और मजे की बात तो ये है कि एक ही जो है यहाँ पर टीचर और लगभग 30-35 के करीब यहाँ पर बच्चे जो हैं प्रशिक्षण ग्रहण करते हुए आप ये देखेगा कितना सुंदर यहाँ पर एक मेहंदी के डिजाइन जो है आप ये देखेगा लगातार। और ये भी हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि ये मेहंदी का जो डिजाइन बना है इसके अंदर कितना समय लगा, ये किसने बनाया? ये हमने बनाया। ये आपने बनाया? यस सर। तो आपने इनको लगाया ये? हाँ जी। आप ये सीख रही हैं यहाँ पर? हाँ जी। क्या सर। नाम है आपका? रजनी। कहाँ रहते हैं आप? शिव कॉलोनी में। कितना समय हुआ आपको सीखते हुए? सर अभी सीखने लगे हैं, बस 15 दिनों 20 दिन होने वाले हैं। कीप चलानी सीखी थी, यहाँ के ये सीखा है हमने। तो ये डिजाइन स्वयं आपने बनाया? हाँ जी। तो आपकी जो टीचर है वो कौन है? ये बैठे हैं आरती दीदी। इन्होंने आपको सिखाया या हाँ जी स्वयं सर। सीखी हैं आप? जी इन्होंने हमें सिखाया है। सिखाया। हाँ जी सर। तो यही टीचर है? यस सर। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कोर्स के अंदर जो है यहाँ इन्होंने सीखा। और ये देखेगा इसी प्रकार से और भी डिज़ाइन यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है डिज़ाइन यहाँ पर ये देखेगा और भी डिजाइन हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और ये शायद सामने एक इन्होंने ये यहाँ लगाई, इन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि ये मेहंदी इनको लगा रहे हैं आप। जी हाँ, आपका नाम? सिमरन। तो ये जो मेहंदी आप यहाँ सीख रही हैं, हाँ जी। कितना समय हुआ आपको? हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे को। हफ्ता भी नहीं हुआ? एक्यूरेट कितने दिन? 3-4 दिन हुए होंगे। 3-4 दिन। तो 3-4 दिन के अंदर आपने इतना सुंदर ये डिजाइन बनाया, बहुत ही काबिले तारीफ है ये। थैंक यू। तो आप इसका सारा श्रेय किसको देते हो? मैम को। मैम को। तो मैम आपको दिल से सिखाती है? हाँ जी। अकेला आपको सिखाती है? नहीं, या सभी को। सभी को सिखाती है। तो आप ये देखेगा कि अलग अलग जो है यहाँ पर ये डिजाइन, बहुत सुंदर डिजाइन और दिलकश ये डिजाइन, लगातार आप हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इससे जो है बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी किस प्रकार से जागृति यहाँ करने का एक बीड़ा उठा रखा है निर्भय फाउंडेशन द्वारा। जी हाँ, निर्भय फाउंडेशन जो है इसने यहाँ पर बच्चों में, जी हाँ, महिलाओं में खास तौर पर सब रोजगार के प्रति जो है जागृति लाने का यहाँ इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। इससे पहले इन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण दिया और अब मेहंदी का, इसके साथ साथ अलग अलग और भी प्रशिक्षण कोर्स यहाँ पर इनके द्वारा करवाए जाते हैं। कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वह हम जो इनकी प्रधान है मोनिका कपूर व अन्य उनकी टीम के मेंबरान, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। ये देखिएगा एक और यहाँ डिजाइन बनाते हुए आप सभी हमारे साथ यहाँ जुड़े रहेगा। आपको हम यहाँ दिखाते हैं एक नन्ही बालिका, बिल्कुल छोटी उम्र की, यहाँ पर उसकी उम्र कितनी होगी अंदाजा लगभग 9 से लेकर के 10 वर्ष तक की यहाँ पर बताई जाती है। उससे भी हम यहाँ जानकारी लेंगे कि इस छोटी सी उम्र के अंदर नन्ही बालिका के मन में किस प्रकार से ये विचार आया और क्यों आया, वह भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि उसने यह किससे प्रेरित होकर के ये कोर्स यहाँ सीखना आरंभ किया। और ये देखिएगा बहुत सुंदर ये डिज़ाइन बनाती हुई यहाँ पर फिलहाल हम गुस्ताखी चाहेंगे इस बच्ची के कार्य के अंदर हम थोड़ी सी रुकावट डाल रहे हैं कि उससे जानकारी लेना चाहेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया। जी? रिया। रिया। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। 10 साल। आप पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5th क्लास कौन से में। स्कूल में? गुरु नानक देव। यही सामने वाले में? हाँ जी। ठीक। तो ये आपको मेहंदी लगा रही है, आपने कहाँ से सीखी? ये मैं अपनी मदर से सीखी है। हम्म? और मुझे थोड़ा सा मैम ने भी बताया है कि अच्छा। मुझे पहले से भी शौक था इसका। अच्छा। हाँ जी। तो ये कौन सी मैम है आपकी?
आरती मैम। आरती मैम, हाँ कहाँ है जी। आरती मैम? सामने है। अच्छा, यही है हाँ जी। जहाँ बैठी हैं, ये आर्य समाज है प्रेम नगर का। हाँ तो जी। यहीं ये सिखाया जाता है। हाँ तो जी। यहीं की जो मैम है आरती, उन्होंने आपको सिखाया, हाँ जी। लेकिन आपको शौक था। हाँ जी। तो आप दिखाएंगे अपना डिजाइन जो बनाया है? तो आप ये देख सकते हैं, ये डिजाइन इस नन्ही बालिका द्वारा, जो कि मात्र 10 वर्ष की है, यहाँ पर इसने कोर्स सीख करके जो है, ये कितना सुंदर, आप ये देखेगा दोनों तरफ से बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा, ये अलग तरह का और दूसरे हाथ का जो है, दूसरे तरीके का बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिखाई। फिलहाल जो है हम आपको और जगह लेकर के चलते हैं और भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है ये निर्भय फाउंडेशन का जो प्रयास जो यहाँ रंग ला रहा है। लगातार आप हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा, हम उनसे भी बातचीत करवाना चाहेंगे। हम मैम जो है यहाँ पर सिखाने वाली, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, आप हमें बताएं कि आप यहाँ बच्चों को सिखा रही हैं। हाँ जी सर। आप निर्भय फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों को सिखाने का कार्य कर रही हैं। हाँ जी कितने सर। के बच्चे यहाँ आते हैं? हैं 30-35 हैं सर। 30-35। हाँ जी। तो ये कोर्स जो है कितने दिन का आता है? सिर्फ 15 दिन का कोर्स है, 5 तारीख से लेके 20 दिसंबर तक। तो 15 दिन का कोर्स है। हाँ तो जी। इसके अंदर विशेष रूप से क्या कुछ सिखाया जाता है? यहाँ पर स्टार्टिंग से सिखाया जाता है, लाइन स्टार्ट होती है, उसके बाद डिज़ाइन फिर सीधा। हाँ जी। और इन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, इन्होंने सीख भी लिया। अभी तो आज कितना 10 दिन है ये? अभी 10-12 ही दिन हुए इनको। अभी 10 भी नहीं हुए 10 सर, भी नहीं हुए। 7-8 दिन आज तो हुए। 12 तारीख है। हाँ जी। 6-7 दिन हुए। हाँ जी। तो इन्होंने इतनी जल्दी ही ये सीख लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। मेरे को तो सबसे अच्छी खुशी ये हुई है कि मेरे से भी बड़ी एज की, और ये मतलब अपने ऊपर डिपेंड होना चाहती हैं। मतलब मेरे से भी बड़ी एज में हैं ये सारे, क्योंकि गर्ल्स आती हैं ज़्यादातर यहाँ पर, तो ये- सारी लेडीज़ हैं मैक्सिमम। तो एक बात हमें बताएं कि ये जो मेहंदी का जो कोर्स है, हाँ इसके अंदर खास बात क्या है? करवा चौथ ज़्यादातर फेस्टिवल होते हैं, उस पर सभी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब सारे अपने ऊपर डिपेंड पैसे कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सबको पैसों की नीड होती है, तो मेन पैसा ही कमाना होता है। तो अभी आपने सुना कि यहाँ जो प्रशिक्षण देने वाली है, यहाँ टीचर आरती, उन्होंने यहाँ बताया कि इस प्रकार के कोर्स यहाँ सीख करके जो है बच्चे, महिलाएं, लड़कियां जो है अपना रोजगार खोल सकती हैं, 2 पैसे कमा सकती हैं, पुरुषों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, माँ बाप के ऊपर भी जो है वह डिपेंड नहीं रह सकती, क्योंकि जब उन्हें इस प्रकार का जो है एक हाथ का गुर उनके पास होगा तो वह इसके माध्यम से जो है 4 पैसे कमा सकते हैं। फिलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं जो निर्भय फाउंडेशन के यहाँ प्रधान है मोनिका कपूर, उनके पास हम आपको लेकर के चलते हैं। साथ ही उनकी टीम के जो मेंबरान हैं उनसे भी हम आपसे बातचीत करवाना चाहेंगे। मैम, आपका स्वागत है। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि जो आपका ये फाउंडेशन है, ये कब से शुरू कर रहे हैं और किस प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे आज हमने देखा कि महिलाओं में, बच्चियों में जो है एक सब रोजगार के प्रति जागृति आ रही है। सर, ये हमारा एनजीओ पिछले 4 सालों से वर्क कर रहा है। ये महिलाओं और बच्चों के ऊपर कार्य कर रहा है, जिसमें हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हैं और बच्चों के लिए हम उनके एजुकेशन में हेल्प करते हैं। महिलाओं के लिए हमारे कैंप लगते रहते हैं, जैसे मेहंदी का कैंप, सिलाई का कैंप, पार्लर का कैंप और हेल्थ कैंप। इस तरह के हमारे कैंप चलते रहते हैं। तो अभी तक कितने बच्चों को आपने इस प्रकार के प्रशिक्षित कर दिया? सर, अभी तक हमारे करीब 300-400 बच्चे, 400 के करीब बच्चे इस तरह के एजुकेटेड हो चुके हैं जी। तो कोई खास बात? जी, खास बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि महिलाएं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने स्वावलंबी बने, कुछ अर्निंग कर सके। इस तरह के कोर्स करके उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो एक सवाल आप हमें बताएं, एक सवाल का जवाब बताएं कि जब आपने ये शुरू करा तो क्या सोच के किया था? सर, मैंने एक बार किसी लेडी का देखा था कि उस काफ़ी प्रताड़ित हो रही थी, तो उसका दुख मेरे से देखा नहीं गया। उसके बाद मेरे मन में ये आया कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके। तो तब से मैंने ये एनजीओ अपना स्टार्ट करा था। मैम, जैसा कि आप लोग ये कोर्सेज करवाते हैं, इसके कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं जिसकी वैल्यूएबल हो, मतलब वैल्यू हो? हाँ जी, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और ये हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड है और जो भी हम कोर्स कराते हैं उसके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। आपकी इस फाउंडेशन की टीम में कितने मेंबर हैं? हमारे 35 मेंबर्स हैं। तो ये सभी फीमेल हैं? नहीं, इसमें कुछ जेंट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमेल ही हैं।
तो ये हमारे साथ जुड़ी थी मोनिका कपूर जी, उन्होंने यहाँ बताया। हमारे साथ यहाँ हर्ष सेठी जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जो कि करण पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि वह फाउंडेशन के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं। जी नमस्कार, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इसकी कवरेज करने के लिए, क्योंकि करनाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। निर्भया एनजीओ की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय वर्क है, क्योंकि इससे महिलाएं, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि वो अर्निंग कर सकती हैं और पुरुषों पर डिपेंड नहीं रहेंगी। तो हम इसके साथ ये कहना चाहेंगे कि जब इंडिया में स्किल्ड इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पे महिलाओं को स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जिससे वो अर्निंग के साथ साथ आत्मनिर्भर बन सकें और औरों को भी रोजगार के लिए प्रेरित कर पाए। ऐसा नहीं है वो अपना ही रोजगार खोलेंगे, अन्य को, जैसे हमारे साथ आज टीचर आए हुए हैं मेहंदी सिखा रहे हैं, तो उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद के शब्द कहना चाहेंगे, क्योंकि वो इतने दिन से यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं और सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं और सभी बहुत खुश लग रहे हैं। और निर्भया एनजीओ का भी थैंक यू करना चाहूँगी, जितने ही सभी के मेंबर हैं, क्योंकि सभी समय समय पर अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। इसी वजह से ये एनजीओ दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते हुए उन्नति कर रहा है और समाज में बहुत ज़्यादा ख्याति ले रहा है। थैंक यू। बहुत सुंदर बात बताई यहाँ मिसिस सेठी ने कि सर्वत का भला। जी हाँ, उन्होंने सबके लिए जो है यहाँ भलाई की बात कही है और बच्चियों के लिए उन्होंने सबसे सुंदर बात बताई कि स्वावलंबी। जी हाँ, अभी जो है स्वावलंबी के शब्द के ऊपर हमारी जो यहाँ प्रधान मोनिका जी, उन्होंने भी बातचीत करी। फिलहाल और भी यहाँ जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। जी सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब प्रेस भाइयों का और बेटी का, बहना का बहुत अच्छे से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो आज इस मुहिम में आकर आगे कदम बढ़ाया और मेहंदी प्रशिक्षण कोर्स के अंदर बच्चों की कला को जन जन तक पहुंचाया। और अपने व्यूवर से भी यही प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। मेहंदी कहते हैं हाथों में रचाई जाती है मेहंदी, रिश्तों की अहमियत बताई जाती है मेहंदी। मेहंदी में बहुत गूढ़ता है। जब भी मेहंदी का नाम आता है तो हमारे मन में एक खुशी आ जाती है, क्योंकि शादी हो या कोई अच्छे अवसर होते हैं तो वहाँ मेहंदी को रचाया जाता है हाथों में। और सर्वप्रथम उस दुल्हन के लिए भी मेहंदी लगाई जाती है, जिसके हाथों में रचकर, और वो रिश्तों की अहमियत को समझती है। जितना हम मेहंदी को घिसते हैं उतना वो रंग लाती है। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी है। जितने हम जीवन में कष्टों को, संघर्षों को पार करेंगे, उतना ही जीवन हमारा संघर्ष यानी कि अपने आप में ही है सम जमा घर्ष, अच्छी खुशी को लाने वाला। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं ये बहनें कितनी खुशी से इस मेहंदी को सीख रही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो निर्भय फाउंडेशन है, निर्भय यानी कि सशक्त नारी, हमने इन सब को ऐसा बनाना, ये घर पर रहते हुए भी अपने एडवांस और इन कोर्स को करके अपने जीवन यापन को कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए फीसों को भी निकाल सकते हैं, घर के लिए खाने पीने के लिए भी ये सहायक सिद्ध हो सकती हैं। और महिलाओं को आज हर तरफ आगे कदम बढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से इस कार्य को निभा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोनम जी हैं, जो कि बहुत अच्छे से मानवता की सेवा करते हैं। अपनी डॉक्टरी से इन्होंने बहुत सारे ऐसे हमें लेक्चर्स दिए, जिससे बहुत सारा सबको, समाज को। आपका परिचय? मैं अनु मदान, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और साथ में हमारा एक एनजीओ है अपना आशियाना आश्रम, जहाँ पर हमारे पास लाचार, मंदबुद्धि, अक्षम बुद्धि के ऐसे 180 प्रभु स्वरूप प्राणी रहते हैं, जो वहीं पर निवास करते हैं। और समाज के दिए हुए सहयोग से और पूरा फाउंडेशन मेरा जो ये है निर्भय, वहाँ पर आते हैं। हमारे साथ हर्ष सेठी मैम हैं, मोनिका कपूर जी हैं, हमारी दीप्ति मैम हैं, सिमी जी हैं, सुषमा क्वात्रा जी हैं और राजेश ग्रोवर जी हैं। साथ ही मोनिका दी का जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये बड़े मन भाव से उस आश्रम में भी आती हैं। और वो आश्रम अपने आप पे एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर जो कि जख्मी हो जाते हैं, जिनको कीड़े तक पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों की वहाँ सेवा की जाती है। और ये भी अपनी नेक कमाई में से आकर वहाँ पर पूरा निर्भय मेरा वहीं पर आता है और उनकी सेवा कार्य करते रहते हैं। और आपसे भी हम यही निवेदन करते हैं, कहीं पर भी आपको ऐसे कोई लाचार मंदबुद्धि मिलते हैं तो आप हमारे अपना आशियाना की टीम से और हमारे नंबर से 9416110073 से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ निर्भय फाउंडेशन में कहीं पर भी कहीं नारी के साथ कोई भी ऐसे अत्याचार होता है या कोई पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए फीस नहीं है, तो आप हमारे निर्भय, हमारे प्रेसिडेंट मोनिका कपूर से कर सकते हैं आप। और हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9837125374। आप हमारे इन हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क साध सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। इससे इनको कितनों को रोजगार मिलेगा और कितने इनसे सीखकर आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़ी थी अनु मदान, और आपको हम यहाँ बता दें, इन्होंने अभी बीच के अंदर बहुत से शब्दों का ऐसा उच्चारण किया कि वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो बात बताई कि अपना आशियाना, जी हाँ, अपना आशियाना जो है राजकुमार जी जो उसका संचालन करते हैं, उनकी टीम के ये सक्रिय मेंबर अनु मदान हमारे साथ यहाँ जुड़ी थी। इन्होंने कई शब्दों का संधि विच्छेद भी किया और उसका भावार्थ इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया। साथ ही साथ उन्होंने अन्य जो टीम के सदस्य हैं उनके बारे में भी बताया, और डॉक्टर सोनम, इनका परिचय भी उन्होंने स्वयं दिया। यद्यपि मैं इन्हें खुद जानता हूं, डॉक्टर सोनम को, कि यह कितनी बड़ी समाज सेवी है। समय समय पर जो है अपना व्यस्त समय निकाल करके उसके बीच में से चुरा लेती हैं ये, और समाज के सेवा जो कार्य होते हैं उनके बीच में अपना वह समय डिवोट करती हैं। उन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेंगे कि आज यह यहाँ पर मौके पर पधारी, उनका क्या कहना। जी, आपका स्वागत है। मैंने निर्भय फाउंडेशन ज्वाइन किया, और मोनिका जी बहुत ही मेहनत करती हैं। 2-2 टाइम के क्लासेस में मोनिका जी से यही पूछ रही थी, या 2-2 टाइम क्लासेस हैं। मेहंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्ब है। वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग है, सिर दर्द ठीक करता है, ठंडा है, और लेडीज की जो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको ठीक करता है। मतलब जिनको बच्चा नहीं होता उनके लिए मेहंदी बहुत फायदे वाली चीज है। नाखूनों को ठीक करती है और बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, जब लेडीज अपने हाथ से कुछ करती हैं और वो कुछ ऐसा काम कर सकती हैं जिससे वो कमा सकती हैं, तो वो स्वावलंबी जब हो जाती हैं तो उनको सोसाइटी में किसी से दबना नहीं पड़ता। तो एज अ डॉक्टर मैं ये फील करती हूँ जब मैं लेडीज को ट्रीट करती हूँ कि अगर वो जितना भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, जितना वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, उतना ही उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और वो अपनी सेहत का ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकती हैं। बिकॉज माँ एक ऐसी चीज़ है जो पूरा परिवार पालती है। लेडी जो होती है वो ना केवल बेटी होती है, वो माँ, बहन, बुआ, मासी, सब रिश्ते, सिर्फ एक लेडी बहुत सारे रिश्ते निभा पाती है। और जो मेहंदी है वो हमें ये भी सिखाती है कि हम कितना भी दुख हो, हम अपना रंग जरूर छोड़ेंगे और रंग हमेशा अच्छा ही रहेगा। मैं मोनिका जी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रशिक्षण कोर्स स्टार्ट किया, एंड एनी टाइम आई एम देयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे हो गया मेरे से फोन नंबर मैम का, मैं एक बार फिर से मैम का फोन नंबर करना चाहूंगी। निर्भय फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जो हमारे हैं मोनिका जी, उनसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी प्रकार भी कोई भी समस्या आ जाती है किसी घर परिवार में, तो आप हमारे 7895279184 से संपर्क साध सकते हैं। ये बहुत ही मन भावी हैं और बहुत ही सेवा कार्य को बहुत अच्छे से बाखूबी निभाते हैं। अभी अनु मदान जी ने जो एक त्रुटि इनसे हो गई थी, वैसे तो त्रुटि मैं कह करके एक अपराध कर रहा हूँ, त्रुटि नहीं कह सकते, अनजाने में जो है उनसे शब्द जो अक्षर थे वह गलत बोले गए। हम आपको स्क्रीन पर जो नंबर हैं इस फाउंडेशन के वह हम आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं, जून करके आप ये देखिएगा। और अभी जो हमारे साथ यहाँ जुड़ी थी डॉक्टर सोनम, उन्होंने भी बहुत सुंदर बातें बताई। हम अरोड़ा जी यहाँ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी 2 शब्द अवश्य लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ बता दें डॉक्टर सोनम जो कि उन्होंने अपने पेशे से संबंधित ये बताया कि मेहंदी का क्या अर्थ होता है, मेहंदी क्यों लगाई जाती है, मेहंदी के लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं। जबकि दूसरी ओर हम आपको लेकर के चले, अनु मदान जी ने यहाँ बताया कि मेहंदी जो है रिश्तों का एक पवित्र बंधन होता है, उससे कई प्रकार के रिश्तों की एक सौंधी सौंधी महक आती है। उन्होंने संधि विच्छेद भी किया और बहुत सुंदर भाव बताया। फिलहाल और भी हमारे साथ यहाँ मेम्बरान यहाँ पर जुड़ी है, लेकिन उससे पहले कि हम हमारे साथ जो है डॉक्टर अपना अरोड़ा जी जो कि डायरेक्टर पूर्व में रह चुके हैं, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो यहाँ आप फाउंडेशन के सदस्य के रूप में खड़े हैं, आज क्या कहना है आपका? निर्भय फाउंडेशन सशक्त नारी, इसका नाम मैंने फेसबुक पर देखा, मोनिका जी का नाम देखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और आप जैसे देख रहे हैं कि सशक्त नारी, इसका मतलब क्या है कि स्वावलंबी, जिसका मतलब ये है कि वो एंटरप्रेन्योर है, वो कुछ कमाती है और वो कुछ अर्न कर रही है। तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा विश्वास है उसका। आप देखिए आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सभी में नारी ही सीईओ हैं और विशेष कार्य करती हैं, क्योंकि नारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज़्यादा कर्मठ रहती हैं।
और ऑर्गेनाइजिंग स्किल उनकी इतनी अच्छी होती है। तो स्पेशली जो इस तरह के कार्य, जो जैसे मेहंदी की ट्रेनिंग दे दी, या अचार बनाने की ट्रेनिंग दे दिए, या कोई और मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग दे दी, लगने में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये बड़े अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इससे जो है ना रोजगार बढ़ेगा। जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, तो क्या है कि हमारे समाज की ये जरूरत है। अगर जब हम इस समाज में इस तरह के कार्य रहेंगे तो लेडीज़ को जॉब मिलेंगी, एंटरप्रेन्योर बनेंगी, और इससे क्या होगा कि जो है ना हमारे समाज में लेडी का उत्थान होगा। ये छोटे छोटे रोजगार हम ट्रेनिंग करवाते हैं लेडीज़ के लिए, जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है कृषि में या बागवानी में। तो मैं चाहूँगा कि ये लेडीज़ ना केवल ये मेहंदी का, बाकी और भी कोर्सेज करें, ताकि जो है ना, अब जैसे पापड़ बनाने का धंधा है तो एक छोटा सा कार्य है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा नाम लेडीज़ कर सकती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आयाम हैं जहां लेडी एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर सकती हैं और अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं। इसके तहत मैं समझता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो लेडी अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगी और आत्मनिर्भर बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे अरोड़ा जी, और इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर बताया। आपको हम यहाँ बता दें, फिर दोबारा हम आपको लेकर के चलते हैं कि ये देखेगा कि इन बच्चों का जो है मेहंदी का प्रशिक्षण, आज की क्लास जो है इनकी समाप्त होती हो गई है। और आपको हम बता दें, निर्भय फाउंडेशन सशक्त नारी, जी हाँ, निर्भय का अर्थ कि बिना किसी डर के, और सशक्त, जी हाँ, मजबूत आत्मविश्वास से लबालब नारी जब मैदान में उतरती है तो उसको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इस प्रकार का जो है इन नारियों को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। जो फाउंडेशन की सारी टीम है, लगातार आप हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी मानसी के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।